नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बात करते हैं उस गुजरात की जिसे बीजेपी और उसके नेता मॉडल स्टेट कहकर पूरे देश के सामने चमकदार तस्वीर की तरह पेश करते हैं। वो गुजरात जहां से मोदी और अमित शाह अपनी राजनीति की जड़ें जमाकर दिल्ली तक पहुंचे। लेकिन जरा ठहरिए, इसी विकास मॉडल वाले गुजरात की हकीकत जब आंकड़ों में झांकती है तो चेहरा झुलस जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, दरअसल एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ये कहती है सिर्फ एक साल में गुजरात में 9,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली और 900 से ज्यादा हत्याएं दर्ज हुई। यानी हर दिन औसतन 25 लोग अपनी जान ले रहे हैं। सवाल उठता है, ये कौन सा सुरक्षित गुजरात है जहां विकास तो दिखता है लेकिन जिंदगी से उम्मीदें गायब है। अमित शाह बिहार जाकर भाषण देते हैं कि लालू राज में गुंडा राज था, इसलिए वहां कई चरणों में चुनाव कराने पड़ते थे। बीजेपी आएगी तो एक ही चरण में चुनाव होंगे। लेकिन शाह साहब, आप तो पिछले कई सालों से केंद्र में भी सत्ता में हैं और बिहार में भी एनडीए की सरकार रही, तो फिर एक चरण में चुनाव क्यों नहीं करवा पाए? ये सवाल आपसे ही है। क्या चुनाव आयोग भी बिहार के जंगल राज से डर गया था या फिर आपकी सरकार के लोकतंत्र राज में भी जो डर का माहौल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब गुजरात पर हम वापस लौटते हैं। वही गुजरात जहां बीजेपी को सत्ता में रहते हुए 3 दशक पूरे हुए हैं और फिर भी आप वहां भी चुनाव एक ही चरण में नहीं करवा पाते। जबकि बिहार में 243 सीटें हैं और गुजरात में सिर्फ 182। तो सवाल उठता है और उठना लाजमी भी है, जब बिहार में ज्यादा सीटों के बावजूद कई चरणों में चुनाव को आप जंगल राज बताते हैं, तो फिर गुजरात में 30 साल के राज के बावजूद एक चरण में चुनाव क्यों नहीं हो पाते? क्या वहां भी भय का माहौल है? अब आते हैं विश्लेषण पर। आज की चर्चा का विश्लेषण असल में अमित शाह और बीजेपी की राजनीति अब तथ्यों पर नहीं बल्कि डर और प्रचार पर टिकी है। बिहार में लालू यादव का नाम लेकर वो डर फैलाते हैं, भय का माहौल बनाते हैं और गुजरात में अपने मॉडल का झूठा महिमा मंडन करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात में बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और सामाजिक तनाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है। ऐसे मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े किसी विपक्षी दल ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार के ही विभाग ने जारी किए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि गुजरात में आत्महत्याओं की संख्या देश के औसत से कहीं ज्यादा है। और इसका मतलब ये हुआ कि उस राज्य में जहां डबल इंजन सरकार है वहां लोगों का जीना इतना मुश्किल हो गया है कि वो मौत को गले लगा रहे हैं। अब दोस्तों, अब जरा आप ये भी देखिए कि ये आत्महत्याएं किन तबकों में ज्यादा है। किसान, छात्र, मजदूर और छोटे जो व्यापारी हैं, यानी वही वर्ग जो विकास के नाम पर सबसे ज्यादा ठगा गया, जो चुनावी मंचों पर वादों की भीड़ में गायब हो गया। गुजरात में उद्योगपति और बड़े कॉर्पोरेट घराने फले फूले हैं, लेकिन आम आदमी का जीवन लगातार टूटता जा रहा है। आत्महत्याओं के पीछे सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि सामाजिक दबाव, बेरोजगारी और शासन की बेरुखापन जो है वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, क्या वो इन आंकड़ों को नहीं जानते? क्या उन्हें यह नहीं पता कि उनके गृह राज्य में पिछले एक हफ्ते में 5 हत्याएं हो चुकी हैं? जब बिहार में अपराध होता है तो वो उसे जंगल राज कहते हैं, लेकिन जब गुजरात की अगर बात आए तो गुजरात में 900 हत्याएं दर्ज होती है, तब वो विकास राज कहलाता है क्या? ये कैसी दोहरी राजनीति है दोस्तों? सच्चाई ये है कि बीजेपी ने जंगल राज शब्द को राजनीतिक हथियार बना लिया है।
ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। बेरोजगारी, आत्महत्या, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली संकटों पर बात करने की बजाय वो लोगों को झूठे डर और झूठी तुलना में उलझा देती है। बिहार को बदनाम करना और गुजरात को चमकाना, यही बीजेपी का नैरेटिव है। लेकिन डेटा का झूठ नहीं चलता। एनसीआरबी का ये डेटा कहता है कि गुजरात में औसतन हर घंटे एक आत्महत्या होती है। क्या ये है अच्छे दिन? सवाल इसलिए कि अच्छे दिनों का वादा यहां पर किया गया था, लेकिन जब किसान आत्महत्या करता है तो सवाल उठता है। अमित शाह जी, आप कहते हैं कि लालू राज में डर था इसलिए चुनाव कई चरणों में होते थे, लेकिन जरा आईना देखिए। गुजरात में 30 साल से आप ही की पार्टी सत्ता में है, आप ही राज कर रहे हैं, फिर भी वहां के लोग इतनी असुरक्षा में जी रहे हैं कि 9,000 ने अपनी जान गंवा दी, जान दे दी। बिहार में आपने जंगल राज कहा, लेकिन गुजरात में जो साइलेंट सुसाइड राज चल रहा है उसका नाम आप क्या रखेंगे? विकास राज या निराशा राज? राजनीति में भाषणों से ताली मिल सकती है जनाब, लेकिन जनता की मौतों का शोर भी कभी नहीं दबता। इसलिए शाह साहब, बिहार को बदनाम करने से पहले अपने गुजरात की गलियों में जाकर उन परिवारों से मिलिए, उनसे मुलाकात कीजिए जिनके घर के दिए बुझ चुके हैं। उनकी पीड़ा को समझिए धरातल पर उतरकर, तब शायद समझ आएगा कि असली जंगल राज वहां नहीं बल्कि वही है जहां इंसान जिंदा तो है पर उम्मीद मर चुकी है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये जो चर्चा में आज इस मुद्दे पर हमने की है, इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या है? बिहार में जो सियासत इस वक्त गरमाई हुई और अपने अपने तरीके से जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, जनता को अपने हित में करने की कोशिश हो रही है, लुभाने की कोशिश हो रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राय, आपके सुझाव, आपके विचार देश हित और देश लाइव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच से रूबरू हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।